नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1। पहला टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये देखने वाले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है वो पहले पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होता है उसका जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर x एंड y ये हो गए वेरिएबल्स। ये क्या हो गए वेरिएबल्स, ये चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पे x y है, a b c d तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a b और c ये हो गए आपके रियल नंबर्स। हियर a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स हो गए आपके रियल नंबर्स। बट इसमें एक कंडीशन है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें और एक कंडीशन होती है x रेस टू पावर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कितना है 1, यहाँ पे 2 3 नहीं चाहिए। तो इसकी जो डिग्री होती है x रेस टू पावर 1 y रेस टू पावर 1, इसकी डिग्री चाहिए 1 ही चाहिए, ठीक है। अगली कंडीशन क्या आती है, मान लो a 0 है, ये क्या है 0, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो गया, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन सा हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लो a कितना है 0, a की वैल्यू है 0x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाय x, 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, आपके बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है। कुछ नंबर दे रखे, इक्वेशंस दे रखे। पहला इक्वेशन देखो क्या है, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखो m है और n है, ये हो गए आपके वेरिएबल्स। क्या हो गए वेरिएबल्स। और ये जो 4 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, ये आपके हो गए रियल नंबर। इसको आप कांस्टेंट बोल सकते हो, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि m n इसके जगह पे कुछ भी आ सकता है, x y आ सकता है, a b आ सकता है। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका आंसर आएगा s। क्या आएगा s। सेकंड इसमें देखो, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अब देखो x का पावर कितना है 2। अब मैंने बोला था यहाँ पे a रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर 1 प्लस बी वाई रेस टू पावर 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल x, इसका पावर कितना है 2, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नो, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। ये भी आपका क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी आपका क्या हो गया x हो गया, √2 √5 ये हो गए आपके रियल नंबर्स, ठीक है। और x और y क्या हो गया वेरिएबल्स। उसके बाद में देखो फोर्थ वाला 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 0 मल्टीप्लाइड बाय x, 0 मल्टीप्लाइड बाय x क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये टू वेरिएबल रहेगा क्या, नो। उसके बाद में देखो फिफ्थ वाला 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सेम 0 मल्टीप्लाइड बाय y 0, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये भी हो जाएगा आपका नो। 6 वाला देखो 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। अब इसको अपन देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे देखिए 4/x प्लस 5
अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना है 4 है, इज इक्वल टू कितना है 4। अब ध्यान दो, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है और यहाँ पे 1 अपॉन वाई, मैं कुछ तो भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? पुट। मान लो पुट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यम पुट किया मैंने और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू पुट किया मैंने एन। अब देखो यहाँ पे 4 है 4, अब 1 अपॉन एक्स क्या पुट किया था m, उसके बाद में प्लस 5 1 अपॉन वाई मीन्स क्या है यहाँ पे n इज इक्वल टू 4। अब बताओ मुझे 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 4, ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये आ जाएगा आपका s। क्या आ जाएगा? s। अब लास्ट वाला देखो 7 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एक ही जगह पे 2 वेरिएबल आ गए। कितने वेरिएबल्स आ गए? 2, तो इसका आंसर रहेगा नो। इसका आंसर क्या रहेगा? नो। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला प्रॉब्लम दे रखा है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियसली इक्वेशन। अब ये साइमल्टेनियसली क्या होता है? जब दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब दो साथ में आते उसको जब सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन। तो देखते हैं, पहला इक्वेशन दे रखा है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये 2 इक्वेशन दे रखा है। लेट्स ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2। अब इन्होंने ऐड क्यों किया? अब यहाँ पे देखिए प्लस 3y है और यहाँ पे माइनस 3y है। अब ऐड करने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और x की वैल्यू मिल जाएंगी। किसकी वैल्यू मिल जाएंगी? x की वैल्यू। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 प्लस 3y माइनस 3y गेट कैंसल। अब मुझे बताओ 5x प्लस 2x कितना होता है? 5 प्लस 2 7x, कितना हो गया? 7x, और इधर भी जोड़ दो 9 प्लस 12। 9 प्लस 12 कितना होता है? 9 प्लस 2 11, 1 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 21। तो 7x, यहाँ पे ऑलरेडी x दे रखा है तो ये डब्बे में 7 ही लिखना था। कितना लिखना था? 7x इज इक्वल टू 21। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे लिखना है आपको 21 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको देखो सॉल्व करो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो x की वैल्यू मिल गई 3। अब उन्होंने दे रखा है प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है? देखो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब x के जगह पे क्या पुट करना है? 3। अब मुझे बताओ 5 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे x है, x के जगह पे क्या आएगा? 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एज इट इज है। अब मुझे बताओ 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब प्लस 15 है, उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस 15। ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हो गया 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। अब 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। 9 माइनस 15 कितना होता है? -6। कितना होता है? -6। देन y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो y इज इक्वल टू आंसर आया -2। अब यहाँ पे फाइनली है सोल्यूशन इज x एंड y। तो x की वैल्यू कितनी मिली? 3, और y की वैल्यू कितनी है? -2। y की वैल्यू कितनी है? -2। अब आंसर करेक्ट है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो इक्वेशन 1 लो या 2 लो, उसमें x और y की वैल्यू पुट करके देखो, दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो क्या है पहला इक्वेशन अपना 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब मुझे बताओ 5x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3 इन ब्रैकेट y की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 9। 5 3 जा 15 प्लस माइनस वी गेट माइनस, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 9। अब 15 माइनस 6 कितना होता है? 9 इज इक्वल टू 9। तो आपका आंसर क्या है? करेक्ट। तो पहले का आंसर क्या मिला? 3 और -2।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब कौन सा देखना है? क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन। इसमें दे रखे 8 क्वेश्चन, तो 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखिए उसमें का पहला क्वेश्चन दे रखा है 3a + 5b = 26 और दे रखा है सेकंड में दे रखा है देखो a + 5b = 22। क्वेश्चन देख लो एक बार, 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पहला इक्वेशन क्या है? 3a + 5b = 26, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है? a + 5b = 22, ये दे रखा है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3a + 5b = 26, a + 5b = 20, +5b + 5b। अगर मैं 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा? माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है? सब्सट्रैक्ट। क्या करना है? सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लिए, अब इसका साइन कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे प्लस है, प्लस का हो गया माइनस। यहाँ पे प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस। अब मुझे बताओ, +5b - 5b गेट कैंसल। अब यहाँ पे 3a - a, 3a में से a गया, तो 3 - 1 2a = 26 - 22, 6 - 2 वी गेट 4। कितना मिल जाएगा? 4। 2 - 2 0, देन a = 4 / 2, देन a therefore a = 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में करो। पुट a = 2, पुट a = 2 इन इक्वेशन 1। एक तो 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इक्वेशन क्या दे रखा है? 3a + 5b = 26। अब 3, अब a की वैल्यू बताओ कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो a के जगह पे 2 आ गया, प्लस 5b = 26, 3 × 2 = 6, प्लस 5b = 26। अब यहाँ पे देखो 5b = 26। अब मुझे बताओ +6, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो -6। क्या हो गया? -6। देन 5b = 26 - 6 वी गेट 20। कितना हो गया? 20। देन b = 20 / 5, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। देयरफॉर b = कितना मिल गया? 4। कितना मिल गया? 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन x और y क्या मिला? x की वैल्यू कितनी मिली? सॉरी, a की वैल्यू है, a और b दे रखे, वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे? a और b है, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 4। अब आंसर करेक्ट है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो इक्वेशन 1 लो या 2 लो, उसमें a और b की वैल्यू पुट करके देखो, तुम्हारे दोनों LHS = RHS आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। क्या है इक्वेशन नंबर 2? a + 5b = 22। अब मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है? 2, तो a के जगह पे 2 आ गया, प्लस 5। अब मुझे बताओ b की वैल्यू कितनी आई अभी? 4। कितनी आ गई? 4 = 22।
2, अब ये 2 एज इट इज प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 22, 2 प्लस 20 22 इज इक्वल टू 22। तो तुम्हारा आंसर क्या है? करेक्ट। ए की वैल्यू आ गई 2 और बी की वैल्यू आ गई 4। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं ए भी मिटा देता हूँ, थोड़ी स्पेस मिल जाएंगी। इसको भी मिटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और दूसरा दे रखा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान देखो, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, लेकिन x यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। कितना है? 1 है। और यहाँ पे 3 है। x यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 2 है, कैंसल कोई होता नहीं। तो क्या करेंगे का? इक्वेशन नंबर 1 है तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। अब इसका जो कोएफिशिएंट है 1, इसको मल्टीप्लाई करने का इक्वेशन नंबर 2 से। किससे करने का? ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा, क्रॉस में आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? 3x है, तो ये 3 मल्टीप्लाई कहाँ पे करने का? इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3x, कितना आ गया? 3x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 10 3 जा कितना हो गया? 30। इसको भी इक्वेशन नंबर कुछ नाम दे दो, ए दे दिया मैंने। उसके बाद में अब 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेम आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी। अब ए और बी को क्या करना है? अब 3x सेम है, देखो अब एक मुझे माइनस चाहिए। क्या चाहिए? माइनस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सब्सट्रैक्ट। क्या करूँगा? सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का साइन इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस हो गया, ठीक है? प्लस 3x माइनस 3x वी गेट कैंसल, ठीक है? उसके बाद में 21y प्लस 2y कितना हो जाएगा? 23y। कितना हो गया? 23y इज इक्वल टू, अब 30 माइनस 7, 30 माइनस 7 कितना होता है? 23। कितना हो गया? 23। देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, 23 1 जा 23 1 जा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया? 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या 2। एक तो इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, या इक्वेशन ए में पुट करो या बी में पुट करो, कहाँ पे भी तुम पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पुट क्या है? पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। किस में पुट कर रहा हूं मैं? इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 बताइए मुझे क्या है? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब मुझे बताओ x एज इट इज प्लस 7, y की वैल्यू कितनी आई? 1 इज इक्वल टू 10। x प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 10 प्लस 7, उधर जाने के बाद माइनस 7, ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा? -7। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। Therefore, the solution of linear equation in two variable is
एक्स कॉमा वाई मीन्स इसका आंसर आ गया एक्स की वैल्यू आ गई 3 और वाई की वैल्यू कितनी आई 1। अब ये वैल्यू तुम पुट करके देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और 7, वाई की वैल्यू कितनी है 1, ये 3 हो गया, 7 1 जा 7, 7 + 3 10, तो तुम्हारा आंसर क्या है करेक्ट है। आया समझ में? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है 3 दे रखा है 2x - 3y = 9 और 2x + y = 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है थर्ड क्वेश्चन, 2x - 3y = 9 और दे रखा है 2x + y = 13। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, 2x - 3y = 9 और 2x + y = 13। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 9, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है 2x + y = 13, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए 2x है 2x है, अब दोनों प्लस प्लस है, एक माइनस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट, तो मैं सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसका साइन प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस, -2 + 2x - 2x कैंसल। अब -3y - y -3y - y -4y कितना हो गया ये -3 और -1 कितना होता है -4, तो ये -4y = अब यहाँ पे देखो 9 - 13, तो जो बड़ा डिजिट है 13 उसका साइन माइनस, 13 - 9 कितना होता है 13 - 9 4, कितना हो गया 4। अब आगे देखो, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 4y = 4, देन y = 4 / 4, देयरफॉर y = 1, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2, किस में ही पुट करो आंसर मिल जाएगा आपको, x की वैल्यू मिल जाएंगी। पुट y = क्योंकि y की वैल्यू मिली है x की नहीं मिली है, y = 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है बताओ मुझे, 2x - 3y = 9, क्या है 2x - 3y = 9, तो 2x एज इट इज -3, y की वैल्यू कितनी है 1 = 9, देन 2x - 3 1 जा 3 = 9, देन 2x = 9, -3 को उधर भेज दो +3 हो जाएगा, देन 2x = 9 + 3 कितना हो जाएगा 9 + 3 12, देन x = 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई x = 6, कितनी मिल गई 6। तो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x, y मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी है 1। ये वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो। x की वैल्यू कितनी है 6, 6 2 जा 12, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 - 3, y की वैल्यू कितनी है 1, तो 12 - 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 = क्या आ गया 9, LHS = RH।